क्या आप कभी सोच सकते हो कि जिन दोस्तों को आप अपना भाई, अपनी जान बोलते हो, वही दोस्त आपका मर्डर करके आपकी बॉडी का जो मीट होता है, उसको पका कर खा जाएं? ये सिर्फ स्टोरी, किस्सों और कहानियों में अच्छी लगती है, लेकिन आज का जो केस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, उस केस में बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक दोस्तों का ग्रुप होता है जो अपने बेस्ट फ्रेंड को मार कर उसकी बॉडी का जो मीट होता है उसको वो लोग पका कर खा जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शिबली सादिक हरिद्वार के केस के बारे में। ये जो केस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वो केस बांग्लादेश के बंदरबन टाउन से निकल कर आता है। बताया जाता है कि उस टाउन में एक शिबली नाम का लड़का होता है जिसकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं होती है। उसके जो पापा होते हैं वो एक ट्रक ड्राइवर होते हैं और शिबली को अपने घर का खर्चा चलाने के लिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग से काम भी करना होता है। जैसे सभी मिडिल क्लास फैमिली के बॉयज़ को लगता है कि वो अपनी मेहनत से अपने घर वालों की ज़िंदगी बदल देंगे, उसी तरह शिबली के भी बहुत ज़्यादा ख्वाब रहते हैं। वो यही सब सोचता है कि मैं मेहनत करके अपने परिवार वालों की जो स्थिति होती है उसको बदलेगा। बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो शिबली है उसकी उम्र जो है 19 ईयर्स होती है, लेकिन विकीपीडिया के अकॉर्डिंग शिबली की उम्र सिर्फ 16 ईयर्स ही रहती है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ शिबली पोल्ट्री फार्म में भी काम कर रहा होता है, जहाँ पे उसी पोल्ट्री फार्म में उसके दोस्त भी काम कर रहे होते हैं। शिबली का काम देखकर वहाँ का जो ओनर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश रहता था उससे, इसलिए उसने क्या किया कि शिबली के हक में सारा मैनेजर की पोस्ट कर दी। मतलब अब से शिबली का काम ये रहेगा कि वो सारी चीज़ें मैनेज करेगा पोल्ट्री फार्म से। और वहीं पे जो शिबली के दोस्त होते हैं, मतलब जो उसी पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि अब तो मेरा दोस्त ही मैनेजर है, क्या फ़ायदा उतना काम करने का। लेकिन जो शिबली होता है वो बहुत ज़्यादा खुददार किस्म का लड़का होता है। वो बोलता है कि अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो मैं मैनेजर मतलब ओनर से जो रहता है वो उसकी शिकायत कर देगा। वो लोग इसकी बात को नज़रअंदाज करते हैं। जब 3-4 बार ये केस हो जाता है तो उसके बाद शिबली जाता है और अपने ओनर से इनकी शिकायत करता है। ओनर के समझाने पे जो ये पांचों दोस्त होते हैं वो तो अपना आराम से काम करना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। ओनर उनसे बोलता है कि अगर तुम काम वाम नहीं करोगे तो पैसा वैसा नहीं मिलेगा। इस वजह से वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब उनके दिल में शिबली के लिए, जो कि किसी टाइम पे उनका बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, अब उनके दिल में उसके लिए खुन्नस हो जाती है कि ये इतनी छोटी उम्र में, मतलब जो उसके दोस्त होते हैं वो सब शिबली से उम्र में ज़्यादा बड़े होते हैं। उन सबके दिल में ये रहता कि आखिर इसने ओनर से कैसे हम लोगों की शिकायत की। इस बात की उन लोगों के दिल में अब खुन्नस हो जाती है। 3-4 महीने तक सब कुछ शांत चलता रहता, लेकिन अब आती है 27 अगस्त की रात, जहाँ पे शिबली और उन पांचों के बीच लड़ाई हो जाती है। वो लोग शिबली को बहुत ज़्यादा मारते हैं और जब शिबली की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक कमरे में किसी कुर्सी पे बंधा पड़ा है। वो चेक करता है अपनी जेब में, तो उसकी जेब में वो लोग मोबाइल छोड़े रहते हैं। अब उस मोबाइल से वो फ़ोन करता है और अपनी माँ को सब कुछ बता रहा होता है, वहाँ की सिचुएशन क्या है। लेकिन तभी शिबली का फ़ोन कट जाता है। उसका फ़ोन कटने के बाद उसकी माँ के पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और अब लोग वो शिबली की हालत बताते हैं और बोलते हैं, अगर तुमको अपना बेटा जिंदा और सही सलामत चाहिए तो तुमको 15 लाख टका देना पड़ेगा। जैसे इंडियन रुपीज़ होते हैं वैसे बांग्लादेश में टका को रुपीज़, मतलब जो रुपीज़ होते हैं उनको टका बोलते हैं। तो वो लोग पहले तो 15 लाख टके की डिमांड करते हैं। उनके जो घर वाले होते हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, वो लोग सहम से जाते हैं और ये लोग धमकी भी देते हैं कि अगर तुम जाओगी पुलिस स्टेशन तो वो लोग तुम्हारे लड़के को, मतलब जो किडनैपर रहते हैं, वो तुम्हारे लड़के को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सब सोच के उसके जो माँ बाप होते हैं वो पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं, बल्कि वो लोग पैसे इकट्ठा करने में लग जाते हैं। 3-4 दिन बाद फिर उन्हें किडनैपर का फ़ोन आता है और उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने पैसे का इंतज़ाम किया। उसके माँ बाप बोलते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हम लोग इतने पैसे का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं। और जो पांचों किडनैपर होते हैं वो लोग भी जानते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं से ये जो शिबली के घर वाले हैं वो गरीब हैं, इसीलिए शिबली यहाँ पे आके काम करता था। अब वो लोग 15 लाख, मतलब अब वो लोग की डिमांड 15 लाख से 2 लाख टके पे आ जाती है। इनके लिए ये 2 लाख टके भी बहुत ज़्यादा बड़ी रकम होती है, लेकिन ये लोग कहीं से जिद्दोजहद करके 2 लाख टका तो इकट्ठा कर लेते हैं। अब उसके जो पापा होते हैं, शिबली के पापा, वो किडनैपर की बताई हुई लोकेशन पे लेके पैसा पहुंच जाते हैं और उनको लगता है कि उनका बेटा उनके ही साथ आएगा, मतलब किडनैपर के साथ आएगा और ये उस अपने बेटे को लेके चले आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है।
वो किडनैपर को 2 लाख टका दे देते हैं और किडनैपर बोलता है कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पे होगा। अब उसके पापा खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा मेरे घर पे होगा। अब जब वो अपने घर पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका बेटा होता ही नहीं है। ये फिर से किडनैपर के पास फ़ोन लगाते हैं और अब किडनैपर बोलता है कि 2-3 घंटे में तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। धीरे धीरे 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। अब उसके पेरेंट्स ने फैसला किया कि वो लोग पुलिस के पास जाएंगे, जो कि इनको पहले ही करना चाहिए था। मतलब पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन 3-4 दिन बाद वो लोग पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस वाले जब इस चीज़ की जांच पड़ताल करते हैं, मतलब उसके घर वालों के बारे में और सिबली के बारे में जानकारी लेते हैं कि कहीं किसी से इनका पंगा तो नहीं है, तो उनको पता चलता है कि सिबली जो होता है वो बहुत ही होनहार और काबिल लड़का होता है। वो कभी भी किसी से भी लड़ाई वड़ाई नहीं करता था। लेकिन तभी उनको पता चलता है कि कुछ टाइम पहले, मतलब 27 अगस्त की रात को, वहाँ के जो पोल्ट्री फार्म वाले होते हैं उनसे उसकी लड़ाई हुई थी। ये सब जानकर पुलिस वाले उनमें से 3 ही लोग को उठाती है। मतलब 2 लोग भाग चुके होते हैं पहले से। अब ये तीनों को अपने कब्जे में लेती है और इनसे पूछताछ स्टार्ट कर देती है। पहले तो ये लोग कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन जब पुलिस इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू करती है, फिर ये लोग एक एक करके सारी हकीकत बयान करने लगते हैं। वो लोग बताते हैं कि उन्होंने सिबली को मार दिया। जब पुलिस पूछती है कि अच्छा चलो ठीक है तुमने मार दिया, उसकी डेड बॉडी कहाँ पे, तो वो लोग बताते हैं कि उसकी जो डेड बॉडी थी उसका मीट ये लोग निकाल के और उसको पका करके खा लिए हैं। और उसकी जो हड्डियाँ रहती है उसको कट कर दिए थे, मतलब बीच बीच से तोड़कर एक पहाड़ के ऊपर फेंक आए थे, जिससे किसी को ये ना लगे कि ये किसी इंसान की हड्डियाँ हैं। जब पुलिस उस पहाड़ पे जाती है, वहाँ पे सारी हड्डियाँ मौजूद होती हैं जो पीसेस में कट करके किसी चीज़ में लपेट कर फेंकी गई थी। उसके बाद पुलिस उन दोनों को भी पकड़ लेती है जो दोनों भागे हुए थे। और जब पुलिस उनको उसके घर से अरेस्ट करके ले जा रही होती है, तभी वहाँ के, मतलब जो सिबली के गांव वाले होते हैं, तो जो इनमें से मेन होता है उंगचिंग मारमार उसका नाम होता है, तो वो उसको गांव वाले घसीट कर उसी गाड़ी से, मतलब पुलिस वाले की गाड़ी से उसको घसीट कर सारे गांव वाले मिलकर मार देते हैं। और ये चीज़ देखकर पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते हैं और उन चारों को पुलिस वाले जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं और अब भी उन पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो देखते हैं कि ये जो चारों आरोपी हैं उनके साथ क्या होता है, उनको क्या सजाएं मिलती है। तो ये थी पूरी कहानी सिबली सादिक के केस के रिलेटेड। अगर आपको रियल लाइफ केसेस देखने होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपके क्या ओपिनियन है इस केस के ऊपर, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय।